धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इस बिजनेस में आज से 11 साल पहले आया। बीएड की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों सरकारी नौकरी करते थे। पिताजी रेलवे में एम्प्लॉई थे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। सरकारी नौकरी में पाने की कोशिश में लगा हुआ था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, अपना बीएड का डिप्लोमा ले रहा था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान में इस सबका जीवन बदलने वाली कंपनी सिक्योर लाइफ मेरे भी सामने आई। इस अपॉर्चुनिटी ने मेरा भी दरवाजा खटखटाया और दोस्तों मुझे इस बिजनेस को देख करके बहुत अच्छा लगा। बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करने की धुआंधार शुरुआत की और धुआंधार जिस तरह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ऐसे मुझे भी नहीं मिले। और मैंने एक को बताया, दो को बताया। मेरे दो खास दोस्त थे, पहले ही हफ्ते में उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और उनके बाद में कोई बात नहीं, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि लगे रहो, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं उनकी बात को समझ करके, इस बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियां थी, उन ट्रेनिंग को समझ के लगा रहा तो दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा कारवां बन गया। जब मैंने बिजनेस को देखा था तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। आपको मैं रियल बात बता रहा हूं कि आज जब इस हॉल में मुझे एंट्री करनी थी तो मेन गेट पे मैं जैसे ही आया कार से तो गेट जाम था, बहुत भीड़ थी, बहुत सारी कारें, आप लोग सभी आए हुए हैं, पार्किंग में भी जगह नहीं। फिर मैंने फोन किया सर को, बोला पीछे वाला गेट खुलवाइए, वहां से आना संभव हो पाएगा। तो फिर पीछे वाला गेट भी फुल था। और वो आते समय मेरे मन में एक बात आई, एक वो भी दिन था कि लोगों के घर जा जाके हम बुलाते थे, कोई एक तो चलो भाई, आज मीटिंग खाली ना चली जाए, आज संडे का दिन है, कोई एक चलो मेरे साथ, प्लान देख लो, ज्वाइन मत करना, कम से कम प्लान तो देख लो। और एक भी आने के लिए तैयार नहीं था। और हम देख रहे हैं कि अभी एक भी सीट खाली छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, है ना जी। और हर दिन ही हम, कल भी इसी तरह यहां भी ऐसे प्रोग्राम था, परसों भी मैं वहां से लौटा। पूरे देश में हर दिन हजारों लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। एक बात बताना चाहूंगा, श्रीलंका में की बात है, कुछ समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु थे, बहुत ऊंचे लेवल के सन्यासी। तो अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और उनके दिमाग में एक ही बात थी, जिस तरह से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने अपने आप को जाना है तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। और इसके लिए उन्होंने भी अपने आश्रम में बहुत सारे अपने शिष्य थे, उनको शिक्षा देने की शुरुआत कर दी। और करीब जीवन में 25 साल तक उन्होंने शिक्षा दी। और जीवन का उनको लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बुलाने के बाद एक बात बोली कि मेरा निर्वाण प्राप्ति का समय आ गया, मोक्ष प्राप्ति का मेरा समय आ गया है। और आप सभी ने 25 वर्ष तक मेरी खूब सेवा की। मैं आज बहुत ही खुश हूं, प्रसन्न हूं। और मैं चाहता हूं कि मैंने आपको जो ज्ञान तो दिया ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं उनको मैं सीधा ज्ञान तो छोड़ो, सीधा मोक्ष ही प्राप्त करा देता हूं। मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। आज ही मैं मोक्ष प्राप्त कर रहा हूं। और आप में से जो जो चाहे, मैं आपको सबको डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ो और डायरेक्ट मैं आपको मोक्ष प्राप्ति करा देता हूं, लेके चलता हूं। तो गुरुजी ऐसे सोच रहे थे कि एक भी मानेगा नहीं, सारे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पीछे पड़ेंगे। तो उसमें से किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। फिर एक चुपके से आधा हाथ खड़ा हुआ, बोला गुरुजी गलत मत समझ लेना, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैं मंत्र के लिए हाथ खड़ा किया, मंत्र दे दो। मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहिए, मंत्र चाहिए मोक्ष प्राप्ति का, ताकि जब हमारा मन करे, अभी तो हम नए नए हैं, तब मन करे तब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, निर्वाण प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र चाहिए।
डायरेक्ट विधि नहीं चाहिए, डायरेक्ट मत कराओ। और ऐसा ही कुछ हमारे बिजनेस में भी है। हमने काम करने की शुरुआत की और हमने खूब सारे लोगों को देखा, हर आदमी आता और यहां पर मंत्र मांगता है, सर डायमंड बनने का मंत्र दे दो। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मंत्र दे ही देता हूं। फिर मैंने पीछे दिमाग घुमाया, लेकिन मैं मंत्र दूं कैसे? मेरी अपलाइन ने तो मुझे भी मंत्र कोई दिया ही नहीं आज तक। मैं डायमंड बन गया लेकिन मंत्र मुझे मिला नहीं। और मैंने अपनी अपलाइनों को न तो मंत्र देते देखा और ना ही मंत्र लेते देखा, सीधा हाथ पकड़ के डायमंड बनाते हुए जरूर देखा। और दोस्तों यहां पर कोई भी मंत्र नहीं है डायमंड बनने का, सीधी विधि है। अपलाइन का हाथ पकड़ो और सीधे डायरेक्ट डायमंड बनो। तो डायरेक्ट डायमंड बनने के लिए तैयार है? डायरेक्ट डायमंड, मंत्र का कोई चक्कर नहीं। इस बिजनेस में पिछले 11 सालों में 2 मोटी मोटी बात मैंने सीखी। वो दोनों मोटी बातों में एक बात ये कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में क्विट करने के बारे में कभी सोचना नहीं। पहली बात, नेवर क्विट, कभी हमें क्विट नहीं करना। अगर हम क्विट कर गए, इस रास्ते से हट गए, तो धीमे धीमे ही चलते तो शायद हम मंजिल तक जरूर पहुंचते। कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 10 साल में पहुंचेगा जरूर। जो उस रास्ते पर है, धीमे चल रहा है लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन जो रास्ते से हट गया, उसने सरेंडर कर दिया, क्विट कर दिया, तो अगले जीवन के 40 सालों में भी, 50 सालों में भी, अंतिम समय तक भी उस रास्ते की, उस मंजिल को वो तय नहीं कर पाएगा। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा महामंत्र एक ही है कि आपको सबसे पहले इस रास्ते से क्विट नहीं करना। आप मंजिल की बात करते हैं, आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड की बात मत सोचिए दोस्तों। आपको जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति ने बोला है कि जब आपको सफलता रूपी रास्ता मिल जाए तो उस पर उड़ो, और उड़ ना पाए तो दौड़ो, और दौड़ ना पाए तो चलो, और चल ना पाए तो घिसटो, लेकिन ऐसा करना जरूर, क्योंकि सफलता अगर आपने एक बार जीवन में अर्जित कर ली तो जीवन आपका धन्य हो जाता है। ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है, मैंने एक बात बताई आपको, उस पर चलना, हटना नहीं। दूसरी बात बताई, उस रास्ते पर आपसे आगे भी कुछ लोग चल रहे होंगे। जिस रास्ते पर आपने चलना शुरू किया, उस पर आपसे आगे भी कुछ लोग चल रहे हैं। और वो जो लोग चल रहे हैं, तो उनमें देखिए कि जो लोग अच्छे से चल पा रहे हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं और आपके अपलाइन में आते हैं, बस उनकी कॉपी करते रहनी है। ठीक उस तरह से जब दिसंबर या जनवरी के महीने में बहुत सारा घना कोहरा होता है, रास्ते पर धुंध होती है, दिखाई नहीं देता, और रात में अगर गाड़ियां चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रोड से गाड़ी इधर गड्ढे में भी जा सकती है, लेकिन आगे चलने वाली जो गाड़ी होती है तो पीछे वाली गाड़ियां उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेती हैं, और आगे वाली गाड़ी सक्सेसफुली आगे चल रही है तो पीछे पीछे वाली गाड़ियां वो आराम से धीमे धीमे ही रफ्तार में सही, लेकिन धीमे धीमे करके अपने मंजिल तक पहुंच जाती हैं। ये बिजनेस भी ठीक ऐसा ही है डायमंड बनने का। क्योंकि जब हमने डायमंड बनने की शुरुआत की तो हमने तो सिल्वर बनने की शुरुआत की। सिल्वर बनने के बाद दिमाग में आया चलो गोल्ड बना जाए, फिर गोल्ड बने तो गोल्ड बनने के बाद दिमाग में आया चलो पर्ल बना जाए, पर्ल के बाद टोपाज बना जाए, टोपाज भी बन गए तो अपलाइन ने बोला फटाक से आप एमरल्ड बनिए, फिर उसके बाद में फिर एमरल्ड के बाद रूबी बना जाए, फिर डायमंड बना जाए। डायमंड बन गए तो लगा कि डायमंड, अरे खेल खेल में मजे मजे में हम डायमंड बन गए, लेकिन डायमंड बनने में तो बहुत मजा है, खूब सारा पैसा है, खूब प्यार मान सम्मान भी है, खूब कार वार घर में, ये सारी खुशियां भी हैं, तो चलो क्यों ना दूसरों को भी बनाया जाए। दूसरों को भी बनाने की, हम तो बनाने वाले कौन होते हैं, बनाने वाला तो ऊपर वाला ही है कि नहीं? लेकिन एक बात और साथ में है कि वो डायरेक्ट बनाने के लिए कभी नहीं आता, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। और दोस्तों यहां पर माध्यम आपका अप्लाई नहीं है, जो भगवान ने आपको डायमंड बनाने के लिए भेजा है, जो आपको घर में घुस के आपको डायमंड बनाएगा, घर में घुस के आपको डायमंड बनाएगा, सिर्फ उस पर विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन अगर हमने लेकिन किंतु परंतु अगर मगर लगाया, लेकिन किंतु अगर मगर लगा तो सकते हैं, क्योंकि कमियां हर एक में है। हमारा जो अपलाइन है उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं।
खूब सारी कमियां हैं हमारे अपलाइन के अंदर, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी एक इतनी बड़ी अच्छाई है, वो सारी कमियों में भारी पड़ सकती है कि वो हमारा अपलाइन है और वो सक्सेसफुल है। ये सबसे बड़ी अच्छाई है जो सारी कमियों को ढक देती है। भरोसा करो दोस्तों, ये सिस्टम बहुत मजबूत है और आप मेंटर चुन लिया आपने जो आपको बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति मेरा भला कर सकता है, कुछ दिनों से भरोसा करिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं जिन्होंने अपनी अपलाइन को माना, उनकी बात को माना और इस बिजनेस पे मैंने भरोसा किया, अपने आप पे भरोसा किया, काम करने की शुरुआत की और इतना बड़ा कारवां बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस, 2.5 लाख की टीम, इतने सारे डायमंड्स हमारे साथ में बन पाएंगे, लेकिन ये कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, मैं एक चीज आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हम में से हर आदमी ने जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना हो, आप नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, साधारण है, असाधारण है, बहुत पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, हर तरह के एग्जाम्पल हमने हमारी टीम में ही देखे। मैंने अपने टीम के लोगों से, अपने टीम के लीडर्स को काम करते हुए देखा और उनसे ही बहुत कुछ सीखा। मुझे हर दिन मेरे टीम के लीडर ही ऐसा उदाहरण पेश करके दे देते हैं, उनसे ही मुझे ढेर सारी बातें सीखने का मौका मिलता है। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, रणवीर सिंह जी को आपने आज देखा, सुना अपनी आंखों से। एक हैंडीकैप व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखा दिया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो अनपढ़ होने के बावजूद भी इसने बड़ी सक्सेस लेके दिखा दी। अपने बेटे को सफल बनाने के लिए वो जमीन बेचने की तो बात छोड़ो, वो तो किडनी भी बेचने के लिए तैयार है। हर हाल में तुम्हें सफल होना है। और ऐसा ही एक उदाहरण देखा मैंने खुद अपनी टीम में। मैंने जसवीर जी और उनके पिताजी को देखा, उनके बारे में सुना। जब जसवीर जी संघर्ष कर रहे थे, उन्हें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस परेशानी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति काम आया तो शायद अपलाइन नहीं आया, उनके अपलाइन उस समय बने उनके पिताजी। उनके पिताजी ने हमेशा उनको मोटिवेट किया कि अगर खेत बेचने पड़े तो हम खेत बेच देंगे, लेकिन तुमको डायमंड बनना है। सिर्फ एक ही बात बोलते थे और इस बात से शायद वो इनकरेज हुए और इस बात से एंकरेज होने की वजह से उनके पिताजी, आज तस्वीर जी ने जितनी बड़ी सक्सेस ली है, मैं सोचता हूं कि उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट वो सक्सेस का किसी को जाता है तो उनके पिताजी को जाता है। तो मैं चाहूंगा उनके पिताजी के लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप बताइए, एक आदमी अपने बेटे के रूप में अपने भाई को, अपने बच्चों को हर हाल में सफल बनाने के लिए किडनी भी बेचने के लिए तैयार है, सफलता चाहने के लिए वो खेत भी बेचने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला भी कि है तो मेरे पिताजी ने मुझे दी, मेरे मरने के बाद मैं इसको दूंगा, तो मरने के बाद क्यों ना दूं, जिंदे पे ही दे देता हूं। तो लेकिन उसने बन के दिखाया, तो आज उन्हें फक्र भी महसूस हुआ। दोस्तों, आज आपको हम दाल रोटी नौकरी लगाने की बात नहीं कर रहे, हम सफलता की बात कर रहे हैं। आपको सफलता हासिल करने की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल बनने की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में विरले लोग होते हैं जिनको सफलता मिलती है और विरले लोग होते हैं जिनको सफलता दिलाने में कोई व्यक्ति मदद करता है। यहां तो हर व्यक्ति आपको घर में घुस के मदद करता है आपको सफल बनाने के लिए। ऐसे बिजनेस में आपने जाने अनजाने में कदम रख दिया है दोस्तों। लेकिन साथ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक बात ध्यान रखिएगा, जो अपलाइन बताए उस बात को मानना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जितना खुद को अच्छा लगता है उतनी बात मानते हैं। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन जी का नाम आपने सुना होगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन बैठ के शराब पी रहे थे, उनके दोस्त सामने थे। उन्होंने बोला, अरे मुल्ला जी, नसरुद्दीन जी, आप शराब क्यों पी रहे हो, आप तो कुरान शरीफ पढ़ते हो, तो कुरान में साफ मना लिखा है। तो नसरुद्दीन बोले कि नहीं नहीं, जो कुरान में लिखा है मैं वही अमल कर रहा हूं। बोले यही बात तो गलत है, वो कुरान में लिखा है पी, तो ये जितनी पीनी है पी, इसलिए मैं पी रहा हूं। तो तुरंत उन्होंने, उनके दोस्त ने बात बोली, नहीं 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 नहीं, उसके आगे भी लिखा है, आप आधी बात बोल रहे हो। उसके आगे लिखा है कि अगर पिएगा तो तुझे घोर नरक की अग्नि में जाना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा। तो तुरंत बोले मुल्ला नसरुद्दीन कि सारी कुरान शरीफ मैं ही अमल कर लूं। मतलब एक बात बता, मतलब अरे हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि नहीं? तो जितनी मेरी है उतनी मैं कर रहा हूं, बाकी तुम कर लो। तो ऐसे ही कई सारे रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से मजे ले लेते हैं और बोला अपलाइन की ये वाली बात मानूंगा और ये वाली
नहीं मानूंगा। अरे माननी तो पूरी माननी है भाई, तो पूरी मानने के लिए तैयार है। जो सिस्टम पर खरी उतरती है तो उसे तो मानना ही है। ठीक है जी दोस्तों, आप में से मैं एक बात और जानना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, पहली बार आए हैं, प्लीज जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं? कुछ लोग हैं। तो ऐसे में एक बात और जानना चाह रहा था, ऊपर वाले में विश्वास करते हैं आप लोग? कितने? कम लोग करते हैं। इधर से 3-4 आवाज आ रही है बस, बाकी नहीं करते। इधर वाले करते हैं? तो जिसमें विश्वास करते हैं हालांकि बगैर देखे, तो उसको देखने का मौका मिल जाए तो देख लेना चाहिए, नहीं देख लेना चाहिए? ऐसे ही यहां पर ऐसे बताया था, डायमंड लोग जो हैं एक टॉप मुकाम पर पहुंचने के बाद में एक रॉयल्टी मिलती है 2 लाख रुपए की। तो ऐसे सुना आप लोगों ने? कितनों को विश्वास है मिलता होगा? इतना तो भगवान में भी विश्वास वाले भी हाथ खड़े हुए थे। इस पे ज्यादा विश्वास है 2 लाख वाले पे। चलो बढ़िया है। तो जो नए लोग आए हुए हैं, 5 लोग उधर से, 5 लोग इधर से और 5 लोग इधर से, 3 लाइन है। एक सेकंड के अंदर फटाफट दौड़ के आ जाओ। हाँ बताओ। 1,79,941 रुपए। ये क्या दोस्तों, आपको बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, खोल के दिखाने वाले कोई कोई मिलता है। सिक्योर लाइफ का एडवाइजर वो भी दिखा सकता है खोल के अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। अभी आपके सामने खुला रास्ता है कि आप यहां से 8 लाख रुपए को अगर 30 के दिन से अगर भाग लगाते हैं तो एक दिन का 26,666 निकल के आता है। कितना आता है? 26,666। राउंड फिगर में भी ले लिया जाए तो 24 घंटे में 24,000, मतलब बाथरूम में गर्म पानी से नहाने के लिए घुसे और 1 घंटा नहाए तो अकाउंट में 1,000 जमा हो जाता है। मेरे दोस्त, ऐसे बिजनेस में हम ज्वाइन हो गए हैं। और अगर कैटरीना कैफ की कोई नई पिक्चर लगी और पिक्चर देखने का मूड हुआ तो पिक्चर देखने के लिए घुसे और 3 घंटे बाद पिक्चर देख के बाहर निकले तो दुनिया का पैसा खर्च होता है, लेकिन डायमंड 3,000 रुपए कमा के निकलता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया है तो इसके लिए सिर्फ कुछ दिन का कोटा है। कोटा ये है, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे तो आने वाले टाइम में मजाक उड़ाने वाले मजाक बन जाएंगे। डायमंड बन के दिखा दो कुछ दिन। और कुछ लोग ताना मारेंगे, तुम ही बन के दिखा दो, कुछ होता कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें हैं, भाग जाएगी। मैंने जब ज्वाइन किया मेरे को भाग जाएगी, तो मैंने सोचा अब भागेगी, अब भागेगी, अब भागे। 15 साल हो गए अभी तक तो भागी नहीं रही भाई। गलत कंपनी में ज्वाइन कर लिया हमने, गलत में। हम तो सोचे अब भागेगी, अब भागेगी, अब भागेगी। हमको जनरल नॉलेज कम थी, इसलिए टिकने वाले में आ गए। और बधाई हो, आपकी भी जनरल नॉलेज कम है, आप भी बगैर भागने वाली में आ गए हो, टिकने वाली में आ गए हो, ये भागने वाली नहीं हो। ठीक है जी, 2 बात। और तीसरी बात और फाइनल, कि आपने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया आपने, छेड़ दिया है, छेड़ दिया। और अगर आपने छेड़ने के बाद इसे छोड़ दिया तो जमाना आपको छेड़े बिना चैन नहीं लेगा, वो छेड़ेगा, हर दिन छेड़ेगा। और तो दोस्त, छोड़ना मत, छोड़ना मत, ठीक है? डायमंड बन के दिखा दीजिए एक बार। आपके पूरे लीडर्स, ये सिस्टम, ये कंपनी आपके साथ में है, हम आपके साथ में है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज आप रणवीर जी की डायमंडशिप के ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है आप यहां से एक चिंगारी लेके जा रहे हैं, इसको धधकने दीजिए, खूब सारी आग दीजिए और ये बन जाएगी ज्वाला और अच्छे अच्छे लोगों के मुंह पर एक दिन लग जाएगा ताला, जैसा हमारे जसवीर जी बोलते हैं। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।